फर्स्ट टाइप हमने जो है पहले सीख लिया था प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के भी ऐसे ही बहुत सारे पार्ट हैं? नो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आप वही सेम टू सेम रहेंगे पार्ट जो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा था, बट एक इसमें चेंजेस होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले भी मैंने बताया था कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो दो तरीके यूज किए जाते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन रूल और एक होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन हमने किया था कि कुछ न्यूमरेटर में प्लस माइनस करके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते हैं, और लॉन्ग डिवीजन रूल था कि हम लोग उसको डिवाइड करें, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद जो है हम इसमें जो है लॉन्ग डिवीजन रूल का रूल फॉलो करेंगे, और फिर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजॉल्व होने के बाद फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के ही रूल आप फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से यहाँ पर ग्रेटर है, यानी कि मोर देन है, तो इसलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेट fx is equals to x cube minus x square plus 10x minus 2 and x square minus 5x plus 6। अब इसका लॉन्ग डिवीजन रूल जो फॉलो करेंगे आप उसे एग्जाम में शो भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे शो नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। चलिए मैं आपको लॉन्ग डिवीजन रूल फॉलो करके दिखा रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2। तो डिवाइड करने का रूल सेम टू सेम वही है जैसे पहले हम करते थे।
एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5x 15x minus 2. X cube minus 5x square and plus 6x ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x फिर से डिवाइड करेंगे हम इसमें माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x एंड माइनस 6 है माइनस एक्स एंड प्लस 4। तो देखिए ये जो है हमारे पास रिमाइंडर आ गया और ये हमारा आंसर है। तो हम इसे लिखेंगे किस तरीके से, जो हमारा आंसर आया प्लस माइनस एक्स प्लस 4 इज रिमाइंडर एंड जिससे हमने डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए ये हमारा जो है लॉन्ग डिवीजन रूल, क्योंकि ये रिमाइंडर है हमारा, तो हम लोग रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में, जिससे आपको डिवाइड किया उसे आप डिनोमिनेटर में, और जो आंसर आया उसे आप इसे लिखेंगे। तो ये आपको रूल जो है ये तो आपको पता होगा। तो हमें करना ये है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx is equals to x minus 1 plus 4 minus x divided by x square minus 5x plus 6। It means हमने सबसे पहले इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया and x minus 1 dx plus 4 minus x, इसको फैक्टराइज करेंगे x square minus 5x plus 6 को x minus 2 and x minus 3 dx। तो ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 3 dx। अब ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वाला है जिसे हम लोग लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग करते थे। लॉन्ग डिवीजन आपको शो करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसको जो है कन्वर्ट किया। देखिए मैंने आपसे बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो लॉन्ग डिवीजन रूल होता है हमारा
यानी कि जो आंसर आया आपको और ये रिमाइंडर है और ये यहाँ पर आपने जिससे इसको डिवाइड किया है, इसके बाद आपको क्योंकि ये इसके इक्वल है तो आप इसे सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो x - 1 तो इजीली हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। अब बचा 4 - x अपॉन x - 2 x - 3। लेट 4 - x अपॉन x - 2 x - 3 a अपॉन x - 2 b अपॉन x - 3 सॉल्व करेंगे इसको। a is -2 b is 1 जैसे आप पहले सॉल्व करते थे, मतलब कोई नया रूल नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा ये 4 - x अपॉन x - 2 x - 3 आप इसे जो है a की वैल्यू देखिए यहाँ पर -2 अपॉन x - 2 है और b की वैल्यू 1 अपॉन x - 3 है। इंटीग्रेट करते हैं, -2 log x - 2 प्लस log x - 3 और आप इसे यहाँ पुट कर सकते हैं। Therefore x square by 2 minus x plus log x minus 3 minus 2 log x minus 3। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया है। फिर आप इसे जैसे कि प्रॉपर में हमने देखा कि डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है और फैक्टराइज करके आप उसे इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। तो ये रूल आप कभी करेंगे जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आप लॉन्ग डिवीजन रूल भी फॉलो कर सकते हैं और प्लस अगर कैंसिलेशन भी हो, लेकिन जब अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो बिना लॉन्ग डिवीजन के ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर डिग्री सेम हो, मैंने आपसे बताया था डिग्री मोर देन हो या सेम हो यानी कि इक्वल डिग्री हो तो भी आप ये रूल फॉलो करते हैं, लेकिन इक्वल डिग्री में कैंसिलेशन रूल इजीली अप्लाई हो जाता है। एक और क्वेश्चन जैसे देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 dx इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर में मैंने आपसे बताया था कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की ग्रेटर इक्वल टू होनी चाहिए, तो इसमें इक्वल है इसलिए इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो अगर डिग्री सेम हो तो कैंसिलेशन रूल भी फॉलो किया जा सकता है। देखिए कैसे, -6 + 6 -1 x² + x - 6 dx। हमने न्यूमरेटर में +x - x किया, x² + x - 6 x² + x - 6 + 5 x² + x - 6 dx is cancel। 1 + 5 x² + x - 6 dx 1 dx and 5 x² + x - 6 dx। इसे आप i लेट कर सकते हैं। 5 x² + x - 6 it means x + i। यहां से आप i सॉल्व करेंगे इसको and let 5 x² + x - 6 5 3 + 6 3 - 2 मींस आप इसे फैक्टराइज करेंगे x² + x - 6 x² + 3x - 2x - 6 it means x - 3 x - 2 that is a upon x - 3 b upon x - 2। देन आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे और ये जो है यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। खुद से आप इसको ट्राई करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये याद रखना है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ग्रेटर। Now we will solve the most important question of this exercise। यानी कि इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं अब आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कुछ हिंट मैं आपको दूंगा, कुछ हिंट आप इसे खुद से करेंगे। मतलब कुछ पार्ट इसका सॉल्व मैं करूंगा, कुछ पार्ट आप इसका सॉल्व ट्राई करेंगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। x² + 1 x² + 2 divided by x² + 3 x² + 4 dx। Let x² = y if y is equals to y + 1 y + 2 y + 3 y + 4। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में बताने के पीछे रीजन ये है कि एक टाइप तो इसमें ये यूज हो गया कि अगर इवन डिग्री हो दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इवन डिग्री हो तो आप उसे y एज्यूम कर लीजिए। बट अगर मैं अब इसको डिवाइड दोनों को इंटू कर लेता हूं, y² + 2y + 1 y + 2 डिवाइड बाय y² + 4y + 3y + 12 y² + 3y + 2 y² + 7y + 12। तो इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
क्योंकि देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो गई है। इस केस में हम लोग y स्क्वायर 3y प्लस 4y माइनस 4y 3 प्लस 4 देखिए 7 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 10 डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस 4y माइनस 10 डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 divided by y square plus 7y plus 12 minus 4y minus 10 y square plus 7y plus 12 is cancel, means 1 plus 4y plus 10 divided by y square plus 7y plus 12. It means y plus 1, y plus 2 divided by y plus 3, y plus 4 is equals to 1 plus 4y plus 10 divided by, it is a, जब हमने इसको इंटू किया था तो डिनोमिनेटर आया था, it means y plus 3, y plus 4. y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम इसमें, 1 plus 4 x square plus 10 divided by x square plus 3 x square plus 4. या अभी हम वैल्यू ना पुट करके इसको रैशनल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं 4y plus 10 को। देखते हैं, देखिए 4y plus 10 y plus 3 y plus 3 y plus 4 a upon y plus 3 b upon y plus 4. It means 4y plus 10 is equals to a y plus 4 b y plus 3. Put y plus 4 is equals to 0, y is equals to minus 4. It means minus 40 plus 10 is equals to b minus 4 plus 3. b is equals to 30. And put y plus 3 is equals to 0, y is equals to minus 3. Y is equals to minus 4, that is minus 16. Means b is minus, b is only plus 6. y plus 3 is equals to 0. It means आ जाएगा ये minus 12 plus 10, 8 minus 3 plus 4. a is minus 2. तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पुट a and b, a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसमें
4y plus 10 y plus 3 y plus 4 is equals to a is minus 2 upon y plus 3, b is 6 upon y plus 4। तो यहाँ देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें -2 अपॉन y plus 3, 6 अपॉन y plus 4। y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4। x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर के प्लेस पे y पुट किया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इनटू किया और ये चेक किया कि ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हमने कैंसिलेशन रूल फॉलो किया। लॉन्ग डिवीजन रूल फॉलो करेंगे तब भी यही आएगा, पर क्योंकि इक्वल डिग्री हो तो आप कैंसिलेशन रूल ही फॉलो कीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा ऐड कीजिए न्यूमरेटर में जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। इसके बाद हमने जो है इसे इस तरीके से रिजॉल्व किया और 4y plus 10 अपॉन y plus 3 y plus 4 को अगेन हमने जो है यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया। और यहाँ पर x y की प्लेस पर x स्क्वायर प्लस 3 भी पुट कर देंगे। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 dx 1 dx minus 2 1 upon x square plus root 3 square plus 6 1 upon x square plus 2 square dx x minus 2 into 1 upon root 3 tan inverse x upon root 3 plus 6 upon 2 tan inverse x upon 2। माइनस जो है
हमें यहाँ यूज करना है, तो यहाँ माइनस हमने कॉमन निकाला था, तो इस तरीके से जो है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, मीन्स प्लस एंड माइनस। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड किया, यहाँ माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो हमने उसको इम्प्रूव कर दिया है। अब 4y + 10 अपॉन y + 3 y + 4 को आपको जो है फिर से यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको दोबारा से देखें। आप ये जो मैंने साइड में यहाँ पे इसको किया है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर स्पेस की वजह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस लाइन के बाद आप इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये लाइन देखिए y + 3 y + 4 हमने इसलिए लिखी है क्योंकि y² + 7y + 12 देखिए y + 3 y + 4 के इक्वल था। अब आगे हमको फैक्टराइज करना ही था, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो चाहे तो हम यहाँ पे जो है अभी ना लिखकर ओके क्वेश्चन को दोबारा से आप इसे रीड करेंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपको डाउट हो सकता है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने x² + a² का फॉर्मूला यूज किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फॉर्मूले बार-बार यूज होंगे, इसलिए आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करें। प्रॉपर्ली इन फॉर्मूलों को 1x² + a² 1x² - a² आगे भी अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें यूज करने हैं। एक सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का और भी है, जैसे 4x⁴ + 3 x² + 2 x² + 3। वेरी लेंथी क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, देन यू विल सॉल्व, ट्राई योरसेल्फ। 4 y² + 3 y + 2 y + 3 y + 4 . 4 y² + 3 y + 2 y + 3 y + 4 . 4 y² + 3 y + 2 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4 y + 4
न्यूमरेटर में आप इसे इंटू कर लेंगे, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6y प्लस 4 4y स्क्वायर प्लस 3। बट अगर हम इंटू नहीं भी करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से कम है, तो हम इंटू ना करें, क्योंकि इंटू तभी करते हैं हम लोग अगर हमें लॉन्ग डिवीजन रूल फॉलो करना पड़ता। तो लेट कर लेते हैं हम इसमें a अपॉन y प्लस 2, b अपॉन y प्लस 3 और c अपॉन y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 3 a y प्लस 3 y प्लस 4 b y प्लस 2 y प्लस 4 c y प्लस 2 y प्लस 3। अब फाइंड करेंगे आप, फाइंड a b and c and put in 1 में पुट करके and replace the value of y, then integrate। हमने लॉन्ग डिवीजन रूल इसलिए नहीं फॉलो किया क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में अगर इंटू कर देते तो डिग्री 3 हो जाती, इसीलिए ये टाइप नंबर 1 बन जाती है। क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए लीनियर फैक्टर में है, तो लीनियर फैक्टर मतलब हम इसे एबीसी एज्यूम करके फिर एबीसी की वैल्यू निकाल के फिर y के प्लेस पे x स्क्वायर पुट करेंगे, देन उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा।